वालेकुम, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इतने आसान क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड होना, और फिर आपको इस किस तरह हल करना है। इन तमाम सवाल के जवाब इस वीडियो में हम देंगे। आप देख लीजिए कि दो सवाल मैंने लिखे हुए हैं। अब ये दो सवाल जब मैं हल करता हूँ इनके दो डिफरेंट आंसर मुझे मिलते हैं। ये जो सवाल जब मैं हल करता हूँ इनके डिफरेंट आंसर मुझे मिलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन और ये सेम है, मगर इनके आंसर डिफरेंट है। इसी तरह ये दो क्वेश्चन सेम है मगर इनके आंसर डिफरेंट मिलते हैं। ये क्यों होता है? ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही सवाल के दो आंसर आते हैं? क्या मैथ गलत हो चुका है? क्या मैथ के रूल्स गलत हो चुके हैं? अगर ये गलत आ रहे हैं तो इसको हमने सही किस तरह करना है? इन तमाम सवाल के जवाब आज की वीडियो में है, तो आज वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक सवाल है 2 + 3 × 4 - 2। यही सवाल मैंने रिपीट किया हुआ है कि 2 + 3 × 4 - 2 एक ही सवाल है। अब मैं इसको दो डिफरेंट मेथड से हल करता हूँ। किस तरह? देखिए, 2 + 3 ये आ गया 5 × 4 - 2। 5 4 द 20 - 2 इट इज़ इक्वल टू 18। बिल्कुल सही, आपने आंसर लाया, आप काबिल हो। चलो अब एक और सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले 2 और 3 को ऐड किया है, जबकि मैं यहाँ एड एडिशन से पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। क्या मसला आ सकता है? 2 + 3 4 द 12 - 2। 12 + 2 ये आ गया 14 - 2 इट इज़ इक्वल टू 12। ये कैसे हो सकता है? एक ही सवाल के दो मुख्तलिफ जवाब हैं। इसमें मसला क्या है? हो सकता है ये क्वेश्चन ही गलत हमने लिखा हो। एक और सवाल चेक करेंगे, क्या इसके आंसर भी इसी तरह गलत डिफरेंट आ रहे हैं? क्वेश्चन एक होगा, आंसर डिफरेंट, ये कैसे मुमकिन है? चलो इस सवाल को देखते हैं। 2 + 4 इट इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 - 3। 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 - 3 इट इज़ इक्वल टू 0। ये तो सही है। चलो अब इस वाले को चेक करते हैं। यहाँ मैंने देखिए सबसे पहले इसका एडिशन किया, मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो 2 + 4 को 2 पे डिवाइड करें, ये 2 - 3 4 - 3 इट इज़ इक्वल टू 1। ये तो भी डिफरेंट आ गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सवाल एक जैसा, आंसर दो मुख्तलिफ। क्या मैथ के रूल गलत हो सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर क्या मसला है? इसी को आप स्टडी करेंगे इसी वीडियो में कि आखिर ये क्या मसला है। और वीडियो क्लास में मैं दोबारा यही सवाल उस मेथड के ज़रिए आपको बताऊंगा जिस मेथड के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। क्या फिर इसके आंसर सेम आएंगे या नहीं, आप खुद देखेंगे। तो बिना अपना वक्त ज़ाया करते हुए आपको दिखाएंगे आज का इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर कि किस चीज़ के हवाले से आप भी देकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है। ये है आपका टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है बोर्डमास। इसको कहते हैं बोर्डमास या बोर्डमास रूल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। देखिए, एक साइड पे लिखा हुआ है बोर्डमास को मैंने BODMAS। आखिर इस बोर्डमास का मतलब क्या है? मैंने लिखा हुआ है स्टैंड फॉर, यानी इसका मतलब क्या आता है? तो मैं बताना चाहूँ कि बी का मतलब है ब्रेकेट। ओके, ये तो हल हो गया मसला। ओ का मतलब है ऑर्डर, ये भी हो गया हल। इसी तरह डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डिवीजन, सही है। इसी तरह एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसी तरह ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है एडिशन। इसी तरह लास्ट में है एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगे कि इसका बी का क्या मतलब है, ओ का, डी का, एम का, ए का, एस का। चलो अभी एग्जांपल भी देंगे कि ब्रैकेट क्या मतलब। देखिए, इस तरह के सवाल इस तरह ब्रैकेट मैथ में अक्सर आपने देखे होंगे। इसका मतलब ब्रैकेट। ऑर्डर का क्या मतलब है? देखिए, मैं 2 × 2 ये 3 दफ़ा मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। अभी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2⁻3, सही है। डिवीजन, ये देखिए ये डिवीजन का साइन है। ये मल्टीप्लिकेशन, ये इसका साइन है। एडिशन, ये एडिशन का साइन है। ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। अभी इतनी बड़ी कहानी का मतलब क्या है कि पहले हमने ये लिखा, फिर ये। चलो इसके बारे में बताएंगे। देखिए, यहाँ मैंने 1 लिखा है बी के सामने, 2 लिखा है ओ के सामने, डी के सामने 3 लिखा है, एम के सामने 4 लिखा है, ए के सामने 5 लिखा है, एस के सामने 6 लिखा है। इसका मतलब ये है, अगर आपको एक सवाल दिया जाए उनमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हो, यानी ब्रैकेट भी हो, ऑर्डर भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, या एक सवाल है उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें मौजूद हो, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो, तो फिर आपने क्या करना है? आपने उसको देखना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है उस सवाल में, फिर इसके बाद आपने ऑर्डर को हल करना है, फिर आपने डिवीजन को हल करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन को हल करना है, फिर आपने एडिशन को हल करना है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन को हल करना है। एक सवाल है, अगर जाए उसमें पूरे के पूरे ये 6 के 6 टर्म आपको दिए जाए, या 2 दिया जाए, या 3 या 4 या 5, जितने भी हो, आपने इस रूल के मुताबिक पहले क्या करना है? ब्रैकेट हल करना है, फिर ऑर्डर हल करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन अपने हल करना है। ये बात तो आपको समझ आएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझा के दिखाता हूँ। अब एक नोट मैंने लिखा हुआ है। देखिए, नोट का क्या मतलब है कि ब्रैकेट के जो है मजीद 4 पॉइंट्स हैं। देखिए, एक को कहते हैं वेन कॉलम। वेन कॉलम बिल्कुल इस तरह लाइन होता है, आपने बहुत से सवालात में देखे होंगे। इस तरह लाइन को कहते हैं वेन कॉलम। जबकि दूसरा है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस एक छोटे वाले ब्रैकेट को छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, पेरेंथेसिस भी कहते हैं। और फिर होता है ब्रेसेस। ब्रेसेस कहते हैं दरमियानी ब्रैकेट। फिर है स्क्वायर, वो इस तरह बड़े ब्रैकेट होते हैं। ये ब्रैकेट के टाइप है। ये भी अगर आपके सवाल में आएंगे तो आपने सबसे पहले इस वेन कॉलम को हल करना है, फिर पेरेंथेसिस को हल करना है, फिर ब्रेसेस को हल करना है, फिर स्क्वायर को हल करना है। इसके बाद आपने ऑर्डर को हल करना है, ठीक है। यानी ये रूल इस पर भी अप्लाई होता है कि ब्रैकेट में भी
आपके पास रूल। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये किस तरह मुमकिन है कि हम इसको हल करते हैं। ये आप चलो ये एक सवाल मैंने आपके सामने लेकर लाया हूँ। अब इसी बोर्ड मास रूल को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हम हल करेंगे। देखिए किस तरह करना है। देखिए आप इस बोर्ड मास को देखिए, बी का मतलब है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले आपने ब्रैकेट हल करना है। इस सवाल में देखिए कई ब्रैकेट है, बिल्कुल है, ये देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर ब्रैकेट के भी मैंने आपको चार तरह से, सबसे पहले आपने विन कॉलम कॉल करना है, फिर छोटी ब्रैकेट को, फिर ब्रेसेस वाले ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। अब देखिए यहाँ पे क्या विन कॉलम है, बिल्कुल है, ये है मौजूद है। तो आपने इस सवाल में सबसे पहले इस विन कॉलम को ही हल करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। बाकी सवाल को वैसे लिखो जिस तरह लिखा हुआ है। तो सी मैं इसी तरह लिखा हूँ 1c 3/5, कोई चेंजेस नहीं लाया। ब्रैकेट शुरू किया, ये भी उसी तरह लिखा 3c 1/4, डिवीजन भी उसी तरह लिखा। इस विन कॉलम कॉल करता हूँ। देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम है, दो फ्रैक्शन है, उसके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए। तो लिहाजा जिसके डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले माइनस हो सकते हैं। 5 से 1 माइनस करो तो क्या बनेगा कि 4 नीचे वही 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 सही 1/2। अब देख लीजिए इसमें क्या विन कॉलम खत्म हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर देखो डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। आपने क्या पहले डिवीजन हल करना है या मल्टीप्लिकेशन हल करना है। तो आप फिर इसको देखिए सवाल के मुताबिक ऑर्डर है नहीं, सबसे पहला डिवीजन है फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो लिहाजा आपने सबसे पहले डिवीजन हल करना है ब्रैकेट के अंदर। सवाल बाकी उसी तरह लेते हैं 1c 3/5, ठीक है। इसको एक साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 और एक इसमें 8 करें। ये तरीक़ेकार है किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हल करने के लिए। अगर आपको कोई भी मिक्स फ्रैक्शन हो, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 4 × 3, ऊपर वाला इसमें 8 करें, नीचे वाला वैसे ही लिखे, ठीक है। तो 4 3 12 एंड 1 13/4 आ गया, एंड डिवाइडेड बाई 4/4, 4 को 4 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 ही आएगा। 1 अगर लिखे या ना लिखे, खैर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 2 4 8 और 1 9/2। यहाँ तक समझ आया गया। चलो सवाल को उसी तरह पे लिखेंगे और देखेंगे जो ये डिवीजन है, अगर 1 पे इसको डिवाइड करें दोबारा वही आएगा। तो लिहाजा मैं इसको डायरेक्ट खत्म करता हूँ, क्योंकि 1 पे जो भी डिवाइड होता है आंसर वही आता है। अब देखिए अब किस चीज़ की बारी है, मल्टीप्लिकेशन की बारी है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 3 27 कैरी 2, 9 1 1 एंड 2 11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 2 8। देखिए जब एक टर्म हो गया फिर आप ब्रैकेट को ख़त्म करो। और मैं बताना चलूँ अब यहाँ हमने कौन सा साइन लगाना है। देखिए ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन ही आएगा, ठीक है। इसको दोबारा इस तरीके से हल करें, 5 1 1 एंड 3 8/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 170/8। अब देखिए 8 के साथ कट गया, 170/5 इसका आंसर आ गया। अभी हमने किसके जरिए फाइंड आउट किया, ये हमने बोर्ड मास रूल के जरिए ही इस सवाल को फाइंड आउट किया। बिल्कुल वही आंसर आ गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब देखिए ये जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया एक सवाल के 2 आंसर आ रहे थे, क्या आज अभी भी मुमकिन है वही सवाल, मैं वही सवाल आपके सामने लेकर आता हूँ। क्या यही सवाल अब दोबारा हम इसको हल करेंगे, क्या इसके अब भी 2 डिफरेंट जवाब आएंगे या नहीं आएंगे। अगर इसके एक ही जवाब आया इसका मतलब हमारा रूल बिल्कुल सही था, वैलिड था। अगर फिर भी 2 आंसर आएंगे तो इसका मतलब हमारा रूल अब भी गलत है। देखते हैं क्या सही आंसर आएगा या नहीं। सवाल के देखिए, सवाल में ब्रैकेट है नहीं है तो छोड़ दे, ऑर्डर है सवाल में ऑर्डर नहीं, मसला नहीं, डिवीजन है सवाल में डिवीजन नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, जी हाँ सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन को ही हल करना है, क्योंकि सवाल में मल्टीप्लिकेशन मौजूद है अकॉर्डिंग द रूल। इन एडिशन माइनस जमा और ज़रब में सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को हल करना है। तो 2 को वैसे लेके, एडिशन ऐसे लेके, 3 4 12 -2, ठीक है। फिर देखिए सवाल में मल्टीप्लिकेशन हल हो गया, अब क्या करना है, एडिशन को हल करना है। तो जो एडिशन वाला है उसको 8 करो, 12 + 2 14 -2 इट इज़ इक्वल टू 12। अब देखेंगे क्या इसका जवाब भी यही आएगा, ठीक है। देखते हैं, ब्रैकेट नहीं है सवाल में, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन नहीं है, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 को ऐसे लिखेंगे, +3 4 12 -2। अब एडिशन करना है, 12 + 2 14 -2 12 आंसर आ गया, बिल्कुल वैलिड सही आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा रूल बिल्कुल सही है। चलो एक और सवाल देखेंगे, अगर ये भी सही आया फिर जो हमने रूल पढ़ा है वो बिल्कुल वैलिड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें ब्रैकेट है नहीं है, ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले सवाल को देखिए, डिवीजन है तो हमने इसमें डिवीजन ही करना है। तो 2 + 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 आंसर -2 3, 2 और 2 4 -3 इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखेंगे क्या इधर भी है, सबसे पहले डिवीजन हल करेंगे तो 2 आंसर -3, फिर एडिशनल करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन 1 आंसर, इसका भी आंसर। इसका मतलब हमारा रूल बिल्कुल वेल एंड वैलिड है। लिहाजा आपको जितने भी बड़े क्वेश्चन दिए जाए आपने एक ही चीज़ को फॉलो करना है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करो, फिर इसमें ऑर्डर हल करो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यही रूल अपनाते जाओ, आपका हर सवाल का आंसर बिल्कुल वैलिड आएगा। अगर आपको ये रूल याद नहीं हो रहा है उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो आपको एक लफ्ज़ मैं बताऊँगा, तज़जुम। क्या है तज़जुम? तज़ में थे का मतलब है तकसीम, सबसे पहले हल करो, ज़्वा का मतलब है ज़रब हल करो यानी मल्टीप्लिकेशन, जिम का मतलब है जमा यानी एडिशन हल करो, लास्ट में मीम का मतलब है माइनस। तज़जुम एक शॉर्टकट है, जिस तरह बोर्ड मास पढ़ते हैं तो इस तरह उर्दू मीडियम वाले के लिए लफ्ज़ है तज़जुम। तो आप उसको याद करें और इस तरह सवाल करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस तरह की मल्टीप्लिकेशन के हर तरह क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप बेल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको